2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे प्रदेश की कुछ विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम हो जा रही हैं और जिन पर पूरे प्रदेश की नज़र टिकी हुई है। इन्हीं चर्चित सीटों में एक है कौशाम्बी जिले की 253 नंबर चायल विधानसभा सीट और इस सीट का सबसे चर्चित चेहरा है पूजा पाल। कौशाम्बी जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, चायल, सिराथू और मंझनपुर, और इनमें से चायल सीट राजनीतिक रूप से सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली सीटों में गिनी जाती है। पूजा पाल की राजनीति सिर्फ एक विधायक की राजनीति नहीं, बल्कि ये बदले की राजनीति, सामाजिक समीकरणों की राजनीति, कानून व्यवस्था के नैरेटिव और दल बदल की रणनीति का संगम बन चुकी है। कहानी की शुरुआत होती है उनके पति राजू पाल की हत्या से, जो कभी इस इलाके की राजनीति का बड़ा चेहरा थे और जिनकी हत्या का आरोप अतीक अहमद के परिवार पर लगा। यही वो घटना थी जिसने पूजा पाल को एक सामान्य गृहिणी से संघर्षशील राजनीतिक चेहरे में बदल दिया। इसके बाद वर्षों तक चायल की राजनीति में अतीक बनाम राजू पाल का भावनात्मक समीकरण बना रहा और यही समीकरण 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर पूजा पाल की जीत की बड़ी वजह बनी। 2022 के विधानसभा चुनाव में पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर 88,818 वोट हासिल करते हुए अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नागेंद्र प्रताप सिंह पटेल को 13,209 वोटों से हराकर जीत दर्ज की थी। लेकिन राजनीति यहीं नहीं रुकी। असली मोड़ तब आया जब अतीक अहमद की हत्या हुई और विधानसभा में खड़े होकर पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था की खुलकर तारीफ कर दी। ये बयान सिर्फ एक प्रशंसा नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक संदेश था कि चायल की राजनीति अब बदल रही है। समाजवादी पार्टी ने इसे अनुशासनहीनता माना और उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। हालांकि अंदर खाने ये भी चर्चा रही कि राज्यसभा चुनाव में पार्टी लाइन से अलग रुख अपनाना भी इस कार्रवाई की बड़ी वजह थी। अब सवाल ये है कि क्या ये फैसला राजनीतिक जोखिम था या 2027 की तैयारी का हिस्सा, क्योंकि आज की स्थिति में पूजा पाल खुले तौर पर भाजपा के करीब नजर आती हैं और क्षेत्र में उनका पूरा नैरेटिव इस बात पर टिका है कि योगी सरकार ने चायल को अतीक के आतंक से मुक्त कराया। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी इस सीट को छोड़ने के मूड में नहीं है और पासी समुदाय से मजबूत चेहरा उतारने की रणनीति पर काम कर रही है, क्योंकि चायल सीट का असली गणित जातीय समीकरण से तय होता है। इस सीट पर करीब 3,85,000 मतदाता हैं, जिनमें दलित खासकर पासी सबसे निर्णायक भूमिका में है। इसके बाद मुस्लिम, कुर्मी, ब्राह्मण, निषाद और अन्य पिछड़ा वर्ग आते हैं। इतिहास गवाह है कि जिस दल के साथ पासी वोट गया उसी का उम्मीदवार यहाँ जीतता रहा है। जब इंद्रजीत सरोज बसपा में थे तो पासी वोट बसपा के साथ गया और बसपा मजबूत रही, लेकिन जैसे ही वे समाजवादी पार्टी में आए तो ये वोट सपा की तरफ शिफ्ट हो गया। ऐसे में 2027 का चुनाव पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि पासी वोट किस दिशा में जाता है। बसपा भी यहाँ छोटी ताकत नहीं है, क्योंकि उनका पारंपरिक दलित वोट बैंक आज भी 20 से 30,000 वोट के आसपास प्रभाव डालता है और ये वोट किसी भी दल का खेल बिगाड़ सकता है। अगर पिछले चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो 2007 और 2012 में बसपा, 2017 में भाजपा और 2022 में समाजवादी पार्टी ने यहाँ जीत दर्ज की थी। यानी चायल का वोटर कभी स्थायी नहीं रहा, बल्कि हमेशा हवा के रुख के साथ चला। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का हालिया बयान भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें उन्होंने कहा कि पूजा पाल योगी आदित्यनाथ को समझ ही नहीं पाई। इस बयान को सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश माना जा रहा है कि सपा अब पूजा पाल को वैचारिक रूप से भाजपा खेमे का चेहरा मान चुकी है और उनके खिलाफ नई रणनीति बना रही है। वहीं स्थानीय पत्रकारों का कहना है कि अतीक अहमद की हत्या के बाद क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर बना माहौल भाजपा और पूजा पाल दोनों के पक्ष में जा सकता है, क्योंकि जनता के बीच सुरक्षा का मुद्दा इस बार बड़ा चुनावी फैक्टर बन सकता है। इसके साथ ही भाजपा द्वारा पिछड़े वर्ग के चेहरों को संगठन में आने की रणनीति का असर भी चायल सीट पर पड़ सकता है। कुल मिलाकर चायल की लड़ाई सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं, बल्कि ये नैरेटिव बनाम जातीय समीकरण, सहानुभूति बनाम संगठन और पासी वोट बनाम गठबंधन की राजनीति की सीधी टक्कर बनती जा रही है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पूजा पाल का योगी समर्थन वाला दांव 2027 में उन्हें फिर से जीत दिलाएगा या चायल की बदलती हवा एक बार फिर नया इतिहास लिखेगी। इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए नारी टीवी यूपी। नमस्कार।